ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ BMIT कॉलेज में, जहाँ मुझे पता है कि हर चीज़ की वैल्यू क्या है। दिस वीडियो आई एम शूटिंग इन BMIT कॉलेज एंड आई एम स्टडिंग अबाउट कॉलेज एग्जाम universities, and I was thinking that we have too much confidence we can crack it. We have too much confidence, too much energy. We will do it. But what happens is that you do not take actions to do it. You just ignore it. But when things come across it, when 5 days left, you just start studying and you just pass it. And these people cannot become a stronger. These people cannot become a toppers on that list. They will not be there because they're just trying to understand that I want just this thing, I won't just build like this, I just wanted to show me a topper, like I won't just clear the exam. That mindset is there in the BMIT culture. I'm not saying that it's BMIT culture, but it's a student mindset in this era right now. And when I was in a first year of in a same college, which is a BMIT, at that time thinking was different. That time I was thinking differently. And when I see that mindset, again I was thinking that the same person who is thinking I want to build something is a different right now. He has a different mindset. You want to do different things right now. And the same person, same quality, has a different energy right now. Who wanted to become a very great personality person when he was in first year, second year. He was studying like a king, like a topper. You don't know anything. He was studying, trying. When he is come to final year, he think I am a legend. I know everything. I am a brilliant guy. I know everything. I don't need a college to study. He think very very clearly that I don't have to attend any lectures. I have to just attend online lectures. I will just get into it. ऐसे ही माइंडसेट बनती जा रही होती है, क्योंकि हमारे माइंडसेट को हम कंट्रोल कर नहीं सकते। ऐसे हमें लगता है कि हम सच में हमारी माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या हम सच में अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते? पूछो, किससे पूछोगे आप? दुनिया से? क्या पूछोगे दुनिया से? क्या मुझे पढ़ाई करने में अच्छी नहीं लगती है? दुनिया बताएगी आपको कि आपको पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है। क्या मजाक कर रहे हो यार, कि दुनिया को घंटा नहीं फर्क पड़ता। एक सीक्रेट है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे डेथ के बाद भी। तो किसकी क्यों सुननी है? हमें अपनी लाइफ को बिल्ड करना है। हमें अपनी अलग लाइफ को, अलग इमेजिनेशन के साथ अलग लाइफ को जीनी है, तो अलग एक्सप्लोरेशन करना भी ज़रूरी है ना। जो आजकल हम कर रहे हैं, जिस तरह के एक्शन हम ले रहे हैं, उनको बदलना भी तो ज़रूरी है। कि जैसी माइंडसेट हमारी बनती चलेगी ना, जो माइंडसेट है लास्ट मोमेंट स्टडी, एक नाइट में स्टडी कर दूंगा, सब कर दूंगा, फोड़ दूंगा। क्या फोड़ोगे भाई तुम? हाँ, तुम एक नाइट स्टडी करके एग्ज़ाम तो क्लियर कर पाओगे। एक नाइट स्टडी करके तुम एग्ज़ाम तो क्लियर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम्स की पैटर्न ऐसी बनी है आजकल, थोड़ा रट लो हो जाएगा, कुछ भी लिख दो पास कर देंगे। ये माइंडसेट बन चुकी है। उस माइंडसेट से अगर हमें खेलना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हम बेसिक से लड़ना पड़ेगा। अगर हम एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक्चुअल में हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो एक्चुअल में हमें इंजीनियर की माइंडसेट चाहिए होती है। क्योंकि अगर सपोज तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर बनाने की नीड आ गई है, सपोज तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है जिससे एक ऐप हो, जैसे इंस्टाग्राम जैसी ऐप बिल्ड करनी है, क्या तुम किसी से पूछ के बिल्ड करोगे? आप पूछोगे कि यार यूट्यूब से मैं जाके करूँगा? कि तुम्हारे अंदर वो स्किल है, स्क्रैच से वो बिल्ड कर पाओगे क्या? वो भी वो ऑनलाइन जाके देख लोगे क्या? एक वीडियो ऑनलाइन रट्टा मार के कुछ भी लिख के तो कुछ भी सॉफ्टवेयर बना देंगे, हो जाएगा? क्या तुम ऐसे करके ज़िंदगी में जी पाओगे? अरे यार, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो सब चीज़ें आसान है, पता है मेरे को, लेकिन जब आप चीज़ों को कैजुअल में ले लेते हो ना, कुछ नहीं होने वाला है।
मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस होना सही है, बात तो सही है कि आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके पास बहुत स्टेबिलिटी है, आपके पास बहुत एनर्जी है, वो सब ठीक है, क्यों रहना भी चाहिए। अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं होगी, आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है, सब है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप कुछ हो भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पर जाकर आपको सीखना पड़ेगा, वो सीखना तो पड़ेगा ना। आप सीख ही नहीं रहे हो, आप आगे ग्रो ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको आपको बहुत आता है, बहुत, उसका क्या यूज़ करोगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर ही बिल्ड ना करना है, अगर आपको बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं पता है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जिसने आपको आप जस्ट जिससे सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में, जिसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, कंस्ट्रक्शन, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये जो सब्जेक्ट्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे अब सॉफ्टवेयर बनती है, जिसमें एक्चुअल में लॉजिक लिखा जाता है, उसको आपको पता ही नहीं, आपने उसे रट्टा मार दिया है। पता है कि आपको ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक दिन में पढ़ाई की है और एग्जाम लिख के बाहर चले गए, मुझे सब भूल गया हो, कुछ नहीं पता है मेरे को। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट थे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट्स क्यों थे, UI/UX, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, ये सब्जेक्ट्स क्यों थे कि इसको डेप्थ में हमने पढ़ा है कि सच में सब सिर्फ हमें दिखाने के लिए सब्जेक्ट थे, कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट्स थे, कि पूछने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर हम लड़ रहे हैं, जैसे कि आज मैं इंजीनियर स्टूडेंट होते हुए मैं लड़ रहा हूँ कि जॉब कैसे मिलेगी, मुझे जॉब चाहिए। भाई तेरे पास क्या है, मुझे आती है, स्किल है मेरे पास, क्या स्किल है, हाँ मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वेबसाइट बनती है, वेबसाइट बनने के बाद क्या होता है, लोग यूज़ करते हैं, लोग यूज़ करने के बाद क्या होता है, उससे एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, लोगों को इंटरफेस मिलता है, ऑनलाइन लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमें सब पता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सब पता है, हमें कुछ भी नहीं पता, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। We know everything but we don't showing anything, and suddenly when you become stronger and you think I don't know anything, and you already know it, but you are saying I don't know, I'm just a lazy man, I don't know anything, and you are insulting yourself there because you know already and you are not saying that I don't know anything. That is also wrong thing, na? When you know everything, you have to just tell this I know it. But if anything I don't know, I will learn it. जो मुझे पता नहीं वो मैं सीखूंगा। ये मेरा सिंपल फंडा है यार। क्योंकि आप जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे ना, उन तरह के लोगों के साथ आप थोड़ी ना हो कि उस तरह के लोगों के साथ आपकी माइंडसेट बन जाती है। When you spend time with 5 people who are surrounded you, your mind will be also become like that people. That is absolutely truth. Because जिस तरह के लोग के साथ आप बैठोगे, जिस तरह के लोगों के साथ आपकी सोच बनेगी, जिस तरह के लोगों के साथ आप एक्शन लोगे, उसी तरह की आपकी माइंडसेट बनते चलेगी और आप उसी तरह के लोग बनते चलोगे। लेकिन एक बात भी है जो उस चीज़ को बदल भी सकती है, जो उस चीज़ को क्वेश्चनिंग भी कर सकती है। अगर आपके पास एक थोड़ी सी भी इंटेलिजेंट होगी तो आप समझ जाओगे क्या आपके साथ गलत हो रहा है। मैं थोड़ी सी इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास हर सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। उन 6 सब्जेक्ट की अगर इम्पोर्टेंस समझ लिया आपने तो आप वो एक नेट स्टडी की तरह नहीं देखोगे, उसको पढ़ने के हिसाब से देखोगे। मैं ए पढ़ूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो कुछ मेरे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, जॉब की पर्सपेक्टिव से, या कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे इस चीज़ों को। मतलब एक फ्यूचर बनानी है तो एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए हमें रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनाने के लिए, एक बेहतरीन इंजीनियर बनने के लिए हम पढ़ रहे थे और पढ़ेंगे भी आगे जाके। इस सोच जो हमें बरसों से मिली आ रही है
क्या हमने डेवलप की है, क्या सच है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या एक नाइट स्टडी करने से क्या मैं सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकता हूँ? हो सकता है कि आप कर सकते हो सकता है कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम पॉलिसी से ऐसे ही कि आप फेल हो गए तो आपकी कोई औकात नहीं है। पर है ये भी सच है कि एग्जाम लिखना चाहिए, क्योंकि कैसे आप स्टूडेंट की क्वालिटी चेक कर सकते हो। हर चीज़ सही है, लेकिन स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये शुड हैव एबिलिटी टू लर्न, जो सीखना चाहिए, जो सीखने की उम्मीद है वो नहीं छोड़नी चाहिए। You have to learn everything and explore everything, but focusing on one thing makes him intelligent enough. Suppose there are a field like data science, data analytics, software testing, and quality assurance, and database engineer, AWS manager, and blockchain developer, PHP developer, Laravel developer, like that. There are too many things are going to happen. And real Ruby's developer. There are too many fields are there where you will fit, where your interest is going. Suppose I'm building a web development, web application, and for e-commerce website, and I was just interested in it, and I'm just building it. I'm just studying, and I'm just working on it an hour. I'm spending too much time on there and sitting on laptop and just studying, just investing time to grow, just build that software, just build the website. What is the intention behind that building e-commerce website? To sell the products. If you fulfill that things, and you just understand user perspective, make them very clear, and you can buy from your products, and that's it. And there is a basic fundamental of business analysis. You should know about how to build a business, how the businesses are working, because whatever you are developing, it is for businesses, and how businesses are earning money, how businesses are making profits. You should know these things very well, and you should know how to earn money for yourself. By default, you will have mindset of a job. You will get job, you will get money. If you do freelancing, you will get money. That's right, because you know it. If you don't know, research about it. I'm telling myself also, you also, because whoever will the work, the truth will be for everybody's sake. Thank you so much. Accept the truth, understand truth, and live upon it. Suppose women lack 100 year plus 120 year, and you have to plan within this years. You have to just explore life within this lifespan. And suppose engineer as in 4 year, BTech degree is 4 year, and you have to study too much knowledgeable things in 4 year with including a college syllabus, all these things, and not limited to college syllabus, but you have to learn external things. You have to read newspapers, you have to read books, you have to read you have to maintain your passion, you have to maintain all those things. You have to just maintain your relationship, whatever you make, and you have to maintain everything and everything. You have to become all rounder. I know it, but telling like this, telling just people do it is not going to make sense. But for sure, if I accept these things, this is going to make a very great life for me also, for everybody in the world. And thank you so much. This is the last step of this video, and see you then in another episode on R&D Tech. Thank you. Let's stop it here, because I need to stop to click here, and just click here.